नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां किया गया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, किसने किया साधारण सभा का आयोजन और कहां हुई व्यक्ति की मौत। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में खुर्जा तहसील क्षेत्र में राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन के आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन समस्त ग्राम प्रधान ने मिलकर कर रहे हैं। प्रधान संगठन की मांग के लगातार स्थानीय जनता और ग्राम प्रधानों को सरकारी मशीनरी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लेखपाल अशोक सैनी सरकारी जमीनों पर मिलीभगत से कब्जा करा रहे हैं और मृतक को जिंदा और जिंदे को मृत घोषित कर जमीनों में फेरबदल कर रहे हैं। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी की मिलीभगत से राशन डीलर एक यूनिट पर 1 किलो राशन कम दे रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार स्थानीय जनता को बेहद परेशानी हो रही है, जिसको लेकर आज समस्त ग्राम प्रधानों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। वहीं प्रधान संगठन का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो उनका यह धरना अनिश्चितकालीन रूप से चलता रहेगा और यह धरना अनिश्चितकालीन ही चलेगा। हालांकि लगातार प्रधान संगठन कई बार पहले भी अधिकारियों से इस चीज की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक लेखपाल और राशन डीलरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से आज प्रधान संगठन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? मैं संजय प्रधान, जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन बुलंदशहर। आज जो हम तहसील खुर्जा में एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है लेखपाल अशोक सैनी जो मृत व्यक्तियों को जीवित दिखा रहे हैं, अजीवित को मृत दिखा रहे हैं और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे करा रखे हैं। दूसरा विषय है जो राशन डीलर हैं वो जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा मिलीभगत करके 1 किलो प्रति यूनिट कम प्रत्येक लाभार्थी को जो अनाज दे रहे हैं उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। जब तक ये लोग पूरा राशन नहीं बंटवाएंगे तब तक ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। तीसरा विषय है जो हमारा 73वां संविधान संशोधन था उसे पुनः लागू किया जाए। जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारी मांगे हैं, उनको तुरंत सुना जाए। जो हमारे अधिकारों को कटौती करके समूह को दिए जा रहे हैं, इसका प्रधान संगठन पुरजोर विरोध करता है और इसका एक हम विशाल प्रदर्शन एवं धरना लखनऊ पे देने की योजना बना रहे हैं। आगे किसी अधिकारी को आपने ज्ञापन दिया है या कोई शिकायत की है? इस विषय में हमने जिलाधिकारी महोदय को द्वारा ज्ञापन माननीय महामहिम राज्यपाल को दिया गया है और इसी संबंध में हम 20 तारीख को मंडल मेरठ के जो आयुक्त हैं सुरेंद्र जी, उनको हम पूरे मंडल के जो हमारे प्रधान हैं और पदाधिकारी हैं वो एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता विकास त्यागी की रिपोर्ट। एटा जिले के जलेसर में निधौली चौराहे पर व्यापारी राकेश गुप्ता की दुकान से सुबह 7 बजे दिन दहाड़े हुई 2.5 लाख की लूट 3 अपाचे सवार लोगों ने अंजाम दिया है। मौके पर एसडीएम मानवेंद्र सिंह, एसएसपी एटा, एएसपी थाने की फोर्स मौजूद रही, जहां गुस्साए व्यापारियों ने निधौली चौराहे पर जाम लगा दिया। राकेश गुप्ता की गल्ला खरीदने की दुकान निधौनी चौराहे पर माया कोल्ड स्टोर की दुकानों में कार्य करते हैं, जहां सुबह उनका बेटा थैले में 2.5 लाख का कैश लेकर दुकान पर आया। वहां पर लेबर की मौजूदगी थी, जहां दुकानों का ताला खोलते समय 3 अपाचे सवारों ने पहले तो गले से सोने की चेन तोड़ी और थैला छीनकर भागे। विरोध करने पर तमंचे से 2 फायर किया और 2.5 लाख रुपए लेकर अपाचे सवार लोग भाग गए हैं। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज के गोपाल मंदिर में संस्कार भारती शाखा शाहगंज की साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से वर्तमान अध्यक्ष श्रवण अग्रहरी को पुनः दोबारा नए सत्र का कमान सौंपी गई। वहीं अध्यक्ष श्रवण अग्रहरी ने संस्था के 2 महत्वपूर्ण पदों पर मंत्री व कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी क्रमश चरित चौरसे व आनंद प्रेमी को सौंपी है, जहां पदाधिकारियों का चयन होते ही सभागार में उपस्थित सभी लोगों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूर्य प्रकाश पांडे, संचालन प्रांत के अधिकारी अजेंद्र अगरिया, आभार प्रदर्शन सुशील सेठ बागी ने किया है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र सकरार की ग्राम पंचायत संतपुरा में आपसी मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं मृत व्यक्ति का नाम धर्मदास बताया जा रहा है। मामला एक दिन पहले का है, जब धर्मदास की बहू रामदेवी खेत पर जा रही थी, तभी गांव के ही दबंग व्यक्ति भरत के द्वारा उसके साथ गाली गलौज की गई। जब रामदेवी ने यह बात अपने परिजनों को बताई तो मृतक धर्मदास द्वारा भरत को समझाने की कोशिश की गई, पर आक्रोशित भरत के द्वारा मारपीट की गई, जिसमें धर्मदास गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं धर्मदास के परिवारजनों द्वारा इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां इलाज के दौरान धर्मदास की मृत्यु हो गई।
रविंद्र कुमार। अच्छा, ये जो खत्म हो गई ये आपके कौन है? मेरे पिताजी। अच्छा, तो पूरा मामला क्या है भैया? सर वहाँ से भरत नाम का एक आदमी मोटरसाइकिल ले आ रहा था, मेरी भाभी खेत पर से घर पर आ रही थी तो उनने मोटरसाइकिल गाल दी उनमें। फिर पिताजी आए तो उनसे कहा कि तुमने मोटरसाइकिल क्यों गाल दी, तो वो गाली गलौज करने लगे और मारपीट की उनके साथ बहुत बुरी तरह से, और उन्हें मतलब मुक्के मारे हैं छाती में, इसलिए वो गंभीर रूप से घायल हो गए और हम लोग उनको झांसी मेडिकल कॉलेज में। आपका नाम क्या है? अच्छा, गीता नाम है आपका। तो ये मतलब जो खत्म हो गए वो आपके पति थे, तो मतलब कि ये पूरा मामला क्या है? अच्छा, नहीं तो ये आपने उसके बाद थाने में रिपोर्ट लिखाई? अच्छा, तो आपकी थाने में रिपोर्ट नहीं ली गई? अच्छा, 2-3 बार मना कर दिया। खदे स्कूल ने पटका से उधर मारा, फिर उधर से घरे माँ से घूसा दिए, छाती में दिए और लातें दी। अच्छा, और फरुआ मारे हमारी चाची को, बड़ी को। कितने बजे की घटना है ये? 2 बजे ढाई की। अच्छा, कोई आपसी रंजिश थी क्या आपकी? नहीं। अच्छा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। प्रयागराज के हिंडिया के उतराव थाना क्षेत्र के एक जला हाईवे पर अनियंत्रित होकर एक ट्रेलर पलट गई, जहां ट्रेलर में बैठे जेसीबी ऑपरेटर की मौके पर मौत हो गई। वहीं चालक समेत 2 खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पुलिस ने मृतक का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी है, जहां नोएडा से पटना के लिए जेसीबी लाद कर जा रही ट्रेलर गुरुवार सुबह लगभग 6 बजे के करीब एक जला हाईवे पुलिया पर पहुंच रही थी कि अचानक चालक को झपकी आ जाने से ट्रेलर अनियंत्रित होकर पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए 20 फीट खाई में जा पलटी। वहीं ट्रेलर में बैठे जेसीबी ऑपरेटर राहुल कुमार 27 वर्षीय पुत्र अजब सिंह निवासी मलकपुर अनूप शहर बुलंदशहर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रेलर चालक जावेद निवासी झारखंड व खलासी साहिल व असदुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जहां सूचना पर पहुंची उतराव पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। गोंडा जिले में श्रावण मास के पवित्र पावन पर्व पर बाबा दुखरन नाथ मंदिर पर सुंदरकांड पाठ का टीवी आयोजन हुआ, जहां दूर दूर से आए कीर्तन भजन व संगीतकारों ने खूब बांधी क्षमा वहीं सुरताल व बड़े प्यारे अंदाज में मौजूद भक्तों को भक्तिमय कर दिया। जिस समय डीजल सेट के कर्मचारी अशोक कुमार शर्मा, अनिल श्रीवास्तव, संतोष कुमार समेत कई भक्तगण मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। रानीपुर में हरियाली सावन तीज के अवसर पर नगर के 2 दर्जन से भी अधिक मंदिरों में भगवान के बनाए गए झूले व मंदिरों में खीर बांटी गई। श्री रघुनाथ जी मंदिर, किशोर जी मंदिर, विजय राघव मंदिर, बालाजी मंदिर, कल्याण राय जी मंदिर, कटारिया मंदिर में श्री भगवानों का अभिषेक होकर झूले में भगवान को बिठाया गया। वहीं भक्तों ने खूब झुलाया। शाम के 7 बजे से लेकर देर रात्रि तक मंदिरों में भारी भीड़ जुटी रही। वहीं चौकी उप इंचार्ज नीरज सिंह अपने सिपाहियों के साथ सभी मंदिरों पर गाड़ी से देखभाल करते रहे। मौरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी थाना क्षेत्र के सपहा छात गांव में हुई 2 दोस्तों की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित एक किशोरी से बात करना बंद न करने पर रविंद्र की हत्या करना चाहते थे। रात को बुलाने पर रविंद्र के साथ उनका दोस्त शिव भोले भी पहुंच गया। ऐसे में आरोपितों ने रविंद्र के बाद शिव भोले को भी गला दबाकर मार डाला। सपाहा छात गांव निवासी रविंद्र गौतम और उनकी दोस्त शिव भोले की लाश सोमवार सुबह गांव के धान के खेत में पाई गई थी। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर सपाहा छात गांव के ही सुभाष को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, तो हत्याकांड का खुलासा हो गया, जहां पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। देखिए, दिनांक 9 तारीख को पट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सपा छात गांव में एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें कि घटनास्थल का निरीक्षण और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के उपरांत सभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई और इसमें घटना का सफल अनावरण किया है।
इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके द्वारा पूछताछ में ये चीज़ प्रकाश में आई है कि इनकी एक लड़की के साथ में जो एक मृतक है वो बातचीत करता था, उसके संबंध में वो इधर उधर अफवाहें फैलाता था, बातें फैलाता था और इनके बार बार मना करने के बाद भी उसके द्वारा इस प्रकार से किया जा रहा था। इसी चीज़ के कारणवश इनके द्वारा 4 लोगों के द्वारा मिलकर उसकी हत्या की गई। जो दूसरा मृतक था शिव भोले, वो मेन जो मृतक है उसका बड़ा करीबी दोस्त था और ये दोनों साथ में ही रहते थे। और उस दिन जिस दिन इन्होंने 9 तारीख को इनके मर्डर की प्लानिंग की थी, शिव भोले भी साथ था और किसी प्रकार से कोई साक्ष्य न रह जाए, बाहर बात ना निकल जाए, इसी वजह से शिव भोले की भी हत्या कर दी गई थी। इसमें टोटल 4 अभियुक्त हैं, जिसमें से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है और 2 की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है। तो सर क्या ये आसनाई के चलते हैं? प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।